आज बेसिकली हमको देखना है कि आपको डिफरेंशिएशन में लास्ट वीडियो में हमने चेक किया था कि आप अलजेब्रा कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एडिशन, सबट्रैक्शन और प्रोडक्ट और डिवीजन रूल देखा था। चेन रूल भी हमने समझा था, चेन रूल कैसे करते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है जिसमें वी हैव टू यूज, और हम इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। इस रूल में बेसिकली होता क्या है कि आपका चेन रूल तो रहेगा ही, चेन रूल वाली प्रॉब्लम्स या यूज करने की जो हमको कंडीशन थी वो तो रहेगी। इसके साथ या तो डिवीजन रूल यूज करना पड़ सकता है या तो आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ सकता है। अब बेसिकली इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आइए एक एग्जांपल के तौर पे चेक करते हैं इसको। साइन 6x डॉट 5x। अब यहाँ पे आपका चेन रूल भी दिख रहा है आपको, ठीक है, ये कहीं ना कहीं यहाँ चेन रूल भी दिख रहा है और प्रोडक्ट रूल भी है। इसको सॉल्व करने का तरीका जो है सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना। पहले जो हमने सीखा था प्रोडक्ट रूल लगाना, वो क्या था, एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं प्रोडक्ट रूल का। डी बाई डी एक्स यू डॉट वी वी, किसी एक को करो और दूसरे को एज इट इज छोड़ दो। छोड़ दो मतलब लेट इट बी कर दो, है ना। अब यहाँ पे बेसिकली आप देखिए कि जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, एक्चुअली यू विल फाइंड द आंसर। अब यहाँ पे आपको डी बाई डी एक्स साइन 6x डॉट 5x स्क्वायर। अब यहाँ पे किसी एक को पकड़ना है आपको, दूसरे को छोड़ देना। तो फर्स्ट वाले को लेट छोड़ देते, साइन 6x डॉट डी वाई बाई डी एक्स 5x स्क्वायर प्लस, अब जिसको पकड़ा है उसको क्या करना है, आपको छोड़ देना। 5x स्क्वायर डी बाई डी एक्स साइन 6x। अब इसके नीचे जरा देखते हैं क्या है, डी बाई डी एक्स साइन 6x डॉट 5 स्क्वायर एक्स। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा साइन 6x डॉट, इसमें 5 बाहर और एक्स स्क्वायर का हमको बहुत अच्छे से पता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या आता है, 2x प्लस 5x स्क्वायर। यहाँ साइन 6x का क्या होगा, 6x को आप x बिहेव करवाइए और तो क्या हो जाएगा 6x को अगर आप x की तरह बिहेव करवाएंगे तो आपका साइन x आप मानोगे, और साइन x का हमको डिफरेंशिएशन पता है क्या आता है, साइन x का cos x, लेकिन x को हमने क्या माना हुआ है 6x, और फिर 6x का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 6। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, साइन 6x डॉट 10x प्लस यहाँ पे कितना 30x स्क्वायर डॉट 6। ये जो आपका ये आया है दैट इज द फाइनल आंसर। तो बेसिकली आपको जो फंक्शन ऑफ फंक्शन में काम करना है, फंक्शन ऑफ फंक्शन में आपको क्या करना है, अगर वो आया, इन केस अगर आता है किसी भी प्रॉब्लम, बेसिकली बहुत कम में आएगा आपके लेवल पर, बट ये एक प्रॉपर्टीज है डिफरेंशिएशन की जो आपको आनी चाहिए, इसलिए ये आपको बताई गई। इसमें आपको एज इट इज फॉर्मूला तो लगाना ही लगाना है, प्रोडक्ट रूल या डिवीजन रूल जिसके साथ भी लगता है, और उसके साथ आपको चेन रूल की जो भी जैसे सॉल्व करते हैं हम वैसे ही करना है, और भी ज़्यादा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन का एक्चुअल यूज़ तो आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक चीज़ों में लगेगा ही लगेगा, बट कई क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाएगा कि किसी एक कर्व का, किसी भी एक कर्व का आपको क्या करना है, आपको उस कर्व का मैक्सिमम पॉइंट निकालना, मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट। अब मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट अगर निकालना पड़ेगा आपको, तो ज़रा यहाँ पे दूसरे पेज पे देखते हैं। टॉपिक है हमारा विच इज मैक्सिमा एंड
मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। अब मैक्सिमम मिनिमा क्या है बेसिकली, यहाँ पे आप समझिए कि सपोज करो ये कोई कर्व है मेरे पास। अब इस कर्व का मैक्सिमम पॉइंट तो मेरे को पता है ये आ रहा है, मिनिमम पॉइंट क्या आ रहा है, इस कर्व को मैं चेक करता हूँ। मिनिमम पॉइंट इस कर्व का ये कहीं ना कहीं मेरे को मिल रहा है, ये वाला पॉइंट। तो अब ऐसा अगर कोई फंक्शन आपके पास दे दिया जाए, सपोज करो एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं दे देता हूँ एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 9। अब ये आपके पास एक फंक्शन है और इस कर्व का फंक्शन है और मैं पूछ रहा हूँ इसमें मेरे को मैक्सिमम पॉइंट बताओ। तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए इसके कुछ खास क्वेश्चन से आपको मिलेंगे, बहुत क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बट ये कॉन्सेप्ट आपको डिफरेंशिएशन से आता है, तो इसीलिए आपको बनना चाहिए ये कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे बेसिकली पहला स्टेप वाइज में हम बात करते हैं। स्टेप 1 जो होता है इसमें, स्टेप 1 में क्या करना है आपको, फंक्शन का dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स। और इसको यू कैन से हमने f माना हुआ है तो डी एफ अपॉन डी एक्स निकालना। स्टेप 2 में आपको करना है ये जो डी एफ अपॉन डी एक्स निकाला है इसको इक्वल टू 0 करके आपको रूट्स फाइंड करना है और आपको ये सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक। स्टेप 3 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आपका डी एफ अपॉन डी एक्स आया है, जो भी आपकी अलजेब्रिक टर्म आई है, उसका दोबारा आपको डिफरेंशिएशन करना है, जिसको हम बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन भी बोला जाता है। अब यहाँ पे सीन आपका ये सेट होगा कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में ही मेन काम आपको करना है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में आपको चेक करना है कि अगर कहीं ये वैल्यू जो डी एफ अपॉन ये निकाला है आपने, अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तब तो आपका ये होगा मिनिमम। ग्रेटर देन 0 जस्ट उल्टा चल रहा है, और अगर ये नेगेटिव आता है तब इस पॉइंट पे आपको मिलेगा आपका मैक्सिमम पॉइंट। इस चीज़ का बस बेसिकली ख्याल रखना है आपको कि जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कहाँ मिल रहा है आपको। लेस देन 0 मिल रहा है तो लेस देन 0 मिलेगा, तो उस पॉइंट्स पे जो आप मिल रहे हैं उस पॉइंट पे आपका मिल रहा है आपको। चलिए एक एग्जांपल लेके ये पूरा प्रोसेस जो हमने देखा है ये फंक्शन का, इसको पूरा समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला एक एग्जांपल जो हम लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये हमारा कोई भी फंक्शन है। इस फंक्शन में चेक करिए आप कि पहले डी एफ अपॉन डी एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ये, इसमें 2x प्लस 3 आ जाएगा, ये 5 तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। अगर इसको चेक करें हम इक्वल टू 0 रख के, आपको 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी -3/2। चलिए ठीक है। लेकिन अब इस वाले फंक्शन का आपको दोबारा से क्या करना है, इसको दोबारा से आपको डी डिफरेंशिएशन करना, तो 2 आएगा, और 2 जो आया विच इज ग्रेटर देन 0, तो मतलब इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है आपको, मिनिमम मिल रहा है। ये जो पॉइंट निकला है आपका, इस पॉइंट पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है आपको कि कर्व का या किसी भी फंक्शन का या किसी भी अलजेब्रिक टर्म का आपसे पूछा जाए व्हाट इज मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, मतलब उसकी मैक्सिमम पॉइंट कितनी होगी या मिनिमम पॉइंट कितनी होगी, उसके लिए आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इससे ज़्यादा और इसका अभी तो बेसिकली काम नहीं। ठीक, दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे
कैलकुलस पार्ट 2 विच इज इंटीग्रेशन। हम इंटीग्रेशन सीखेंगे और इंटीग्रेशन देखेंगे क्या होता है। थैंक यू।